हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मारवाड़ राजवंश। फर्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की कुल देवी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बाण माता, ऑप्शन बी जीण माता, ऑप्शन सी नागणेची माता, ऑप्शन डी आई माता। इसका सही आंसर है नागणेची माता। राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता को माना जाता है। नागणेची माता का मंदिर है वो बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन, नागणेची माता का मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए राव सिंहा, ऑप्शन बी राव आस्थान, ऑप्शन सी राव दुहड़, ऑप्शन डी राव रायपाल। तो इसका सही आंसर है राव दुहड़। नागणेची माता का मंदिर किसने बनवाया? राव दुहड़ ने बनवाया। आप भी चेक करते जाइएगा, साथ साथ में अपना आंकलन करते रहेगा। किस मारवाड़ शासक ने रावल की पदवी धारण की? ऑप्शन ए राव सलखा, ऑप्शन बी मल्लीनाथ, ऑप्शन सी वीरमदेव, ऑप्शन डी राव आस्थान। तो रावल की उपाधि है वो मल्लीनाथ जी ने धारण की थी। और मल्लीनाथ जी ने ही कुंडा पंथ चलाया था। याद रखिए, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था और रावल की पदवी धारण की। मल्लीनाथ जी लोक देवता हैं और इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था, ये याद रखिए, और रावल की पदवी धारण की। अगला क्वेश्चन, राव चुंडा के बारे में असत्य कथन छांटिए। दो चुंडा है, एक चुंडा मेवाड़ का, एक चुंडा मारवाड़ का है। और राव चुंडा की ही बेटी का नाम है हंसाबाई, रणमल और कान्हा। ऑप्शन है प्रारंभ में आलाचारण की संरक्षण में रहा। चुंडा है वो प्रारंभ में आलाचारण की संरक्षण में रहा, छोटा था, बच्चा था। अगला ऑप्शन, इंदा प्रतिहार ने चुंडा को अपनी बेटी की शादी की चुंडा से। ऑप्शन से, चुंडा ने रणमल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ऑप्शन ड, राव चुंडा ने मंडोर दिया था, राव चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया। तो चुंडा के बारे में सही कौन सा है? असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा है? सही ऑप्शन असत्य है। चुंडा ने रणमल को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, बल्कि कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिससे रणमल नाराज होकर मेवाड़ चला गया। यानी मेवाड़ के लाखा से शादी की थी हंसाबाई की, जिससे मोकल पैदा हुआ था। मोकल से आपको पता है कुंभा पैदा हुआ था, कुंभा से रायमल पैदा हुआ था, रायमल से सांगा पृथ्वीराज राठौड़ ये पैदा हुए थे, जयमल। तो राव चुंडा के समुदाय सत्य कथन बताइए। प्रारंभ में आलाचारण की संरक्षण में रहा, ये सही है। इंदा प्रतिहार ने अपनी बेटी की शादी की थी चुंडा से, ये सही है। चुंडा ने रणमल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ये गलत है, कान्हा को बनाया था। और राव चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया, ये सही है। और मंडोर दहेज में दिया था इंदा प्रतिहार ने राव चुंडा को, क्योंकि इंदा प्रतिहारों की सहायता की थी चुंडा ने। कौन सा शासक मालवा के सुल्तान होशंग शाह के पास जाकर रहने लगा? ऑप्शन ए मोकल, ऑप्शन बी रायमल, ऑप्शन सी रणमल, ऑप्शन डी कुंवर चुंडा। तो कुंवर चुंडा है वो होशंग शाह के पास जाकर रहने लगा, क्योंकि हंसाबाई इन पर शक करती थी और इसी वजह से कुंवर चुंडा ने वो मेवाड़ छोड़ दिया और होशंग शाह के दरबार में रहने लगा। अब ये मेवाड़ का क्वेश्चन मारवाड़ के राजवंश टॉपिक में क्यों पूछा है? तो इसलिए पूछा है क्योंकि दोनों इंटरकनेक्ट हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब जोधा का पिता मारा गया तब जोधा ने भागकर कहाँ शरण ली? जोधा का पिता कौन था? रणमल मारा गया। किससे मराया था रणमल को? कुंभा ने मरवाया था। कुंवर चुंडा और कुंभा ने दोनों ने मिलकर आपसी सहयोग से, यानी भारमली की सहायता से रणमल को मारा था। तब रणमल मारा गया तब जोधा कहाँ भागकर चला गया? शरण कहाँ ली? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी आमेर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर है बीकानेर। बीकानेर के काहुनी गांव में, काहुनी। अगला क्वेश्चन, राव मालदेव के संबंध में असत्य कथन बताना है। वही मालदेव, बाउल युद्धों का विजेता वाला मालदेव, जैता गुंपा वाला मालदेव।
मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा गया, ये सही है। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ, ये भी सही है। चंद्रसेन मालदेव का चचेरा भाई था, आगे देखेंगे। मालदेव एवं मेवाड़ के उदय सिंह के आपस में शुरू में अच्छे संबंध थे, ये भी सही है। यानी शुरुआत में है मालदेव और मेवाड़ के उदय सिंह के मध्य अच्छे संबंध थे, यानी मारवाड़ के मालदेव और मेवाड़ के उदय सिंह के मध्य अच्छे संबंध थे। और मालदेव की सहायता से उदय सिंह को मेवाड़ का ये साम्राज्य प्राप्त हुआ था, बनवीर को हराया था दोनों ने मिलकर, तो ये भी सत्य है। चंद्रसेन मालदेव का चचेरा भाई था, ये गलत है, मालदेव का बेटा था चंद्रसेन। और मोटा राजा उदय सिंह भी था। मोटा राजा उदय सिंह तो आपको पता है 1570 में अकबर के दरबार में चला गया और अपनी पुत्री का विवाह किया। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मारवाड़ का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी हनुवंत सिंह, ऑप्शन सी उमेद सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह द्वितीय। तो आधुनिक मारवाड़ का निर्माता किसे कहा जाता है? उमेद सिंह को कहा जाता है। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता उमेद सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वाई बांध का निर्माता उमेद सिंह। ज्वाई बांध का निर्माता कौन है? उमेद सिंह, जिसने विश्व युद्ध द्वितीय में अंग्रेजों की सहायता की थी। यहाँ पे मैंने उमेद सिंह पहले से आंसर लिख दिया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है उमेद सिंह। तो मैं ये लिखने वाला था, ज्वाई बांध का निर्माता जिसने विश्व युद्ध द्वितीय में अंग्रेजों की सहायता की, कौन था? उमेद सिंह था। उमेद सिंह ने विश्व युद्ध द्वितीय में अंग्रेजों की सहायता भी की थी, ज्वाई बांध का निर्माण भी करवाया था। और उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इनके समय जोधपुर राज्य में विधानसभा के गठन की घोषणा हुई थी। इन्होंने ज्वाई बांध का निर्माण कराया था, अंग्रेजों की एक प्रकार से सहायता की थी। तो अंग्रेजों ने कहा दिया होगा, वैसे कोई खास नहीं इतना। अगला देखिए, किस मारवाड़ शासक को लीजियन दी एंड ऑन ग्रांड ऑफिसर, ग्रांड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल की उपाधियां प्रदान की? अब इसको कैसे याद रखें? देखिए, नाइल याद रख लिए, नाइल की उपाधि किसे प्रदान की, ऐसे याद रख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह, सुमेर सिंह या उमेद सिंह। तो किसे लीजियन दी एंड ऑन ग्रांड ऑफिसर, ग्रांड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल की उपाधियां प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर है सुमेर सिंह। लीजियन दी एंड ऑन ग्रांड ऑफिसर तथा ग्रांड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल की उपाधियां किसे प्रदान की गई? सुमेर सिंह को प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, का निर्माता कौन है? और इसी के समय को जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। ऑप्शन ए जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी जसवंत सिंह तृतीय, ऑप्शन सी सरदार सिंह, ऑप्शन डी सुमेर सिंह। तो ऑप्शन बी तो आपका हटा ही दीजिए, जसवंत सिंह तृतीय हुआ ही नहीं था। जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह या सुमेर सिंह? तो जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। जसवंत सिंह द्वितीय है वो सरदार सिंह के पिता हैं, और सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। और जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा के और सरदार सिंह के समय को ही जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है, क्योंकि पोलो खेलने का बहुत शौक था सरदार सिंह को, तभी से जोधपुर को पोलो का घर कहा जाने लगा। अंग्रेजों से नमक संधि करने वाला शासक जिसके दरबार में कवि मुरारी दान बारहट रहता था? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी तख्त सिंह, ऑप्शन डी उमेद सिंह। तो अंग्रेजों से नमक संधि करने वाला शासक था वो था मान सिंह, और अंग्रेजों से मान सिंह ने 1818 में संधि कर ली थी। और अंग्रेजों से मान सिंह ने 1818 में संधि कर ली थी, और मान सिंह के दरबार में ही मुरारी दान बारहट रहता था। मुरारी दान बारहट रहता था मान सिंह के दरबार में। सॉरी, इसका सही आंसर होगा जसवंत सिंह द्वितीय। इसका सही आंसर होगा जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों से नमक संधि की थी। जसवंत सिंह द्वितीय ने, इसका सही आंसर होगा जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों से नमक संधि की थी, और जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में ही ये कवि मुरारी दान बारहट रहता था। अगला क्वेश्चन है, किस मारवाड़ शासक के राज्याभिषेक उत्सव में पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने भाग लिया? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी विजय सिंह, ऑप्शन सी तख्त सिंह, ऑप्शन डी सरदार सिंह। तो पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने भाग लिया था तख्त सिंह के दरबार में। किसके दरबार में, किसके राज्याभिषेक उत्सव में? तो पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने भाग लिया था तख्त सिंह के राज्याभिषेक में।
अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के मानसिंह के बारे में असत्य बताइए। मानसिंह ने आयसनाथ को अपना गुरु बनाया था, ये सही है। 6 जनवरी 1819 को अंग्रेजों से संधि की। इनके दरबार में मनोहर दास व बांकीदास रहते थे। मानसिंह ने भागवत पर राजस्थानी भाषा में टीका लिखी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बाय। 6 जनवरी 1819 को नहीं, 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि की थी। ये नमक संधि नहीं है। जो देखिए नमक संधि की थी वो जसवंत सिंह द्वितीय ने की थी। अंग्रेजों से नमक संधि की थी वो जसवंत सिंह द्वितीय ने की थी। और जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में कवि मुरारी दान बारट रहता था, ये भी याद रखिए। और अंग्रेजों से देखिए मानसिंह ने संधि क्यों की थी, क्योंकि जो पिंडारी लोग हैं, जो खास करके अमीर खां पिंडारी, उनकी दुश्मनी थी मानसिंह से। तो 6 जनवरी 1819 को नहीं बल्कि 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि की थी। तो ऑप्शन बाय गलत हो जाएगा। अगला देखिए, मनोहर दास और बांकीदास रहते थे। तो मानसिंह के दरबार में मनोहर दास और बांकीदास रहते थे। और एक बार कहा जाता है कि बांकीदास ने नाथ संप्रदाय पर कुछ गलत टिप्पणी करती थी, जिसकी वजह से बांकीदास को देश निकाला दे दिया था मानसिंह ने। मानसिंह ने भागवत पर राजस्थानी भाषा में टीका लिखी, ये भी सही है। मानसिंह ने भागवत पर राजस्थानी भाषा में टीका लिखी थी। मानसिंह ने आयसनाथ को अपना गुरु बनाया था और नाथ संप्रदाय की जोधपुर में स्थापना की। विजय सिंह के बारे में असत्य कथन छांटिए। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से टकसाल खोलने की अनुमति ली, ये सही है। श्यामल दास ने विजय सिंह को जागीर का नमूना कहा, ये सही है। और गुलाब राय को क्या कहा था? नूरजहां। राम सिंह एवं जय अप्पा सिंधिया ने मिलकर विजय सिंह पर आक्रमण किया। तो राम सिंह एवं जय अप्पा सिंधिया, देखिए राम सिंह और बख्श सिंह के मध्य विवाद था, और राम सिंह बख्श सिंह के मध्य विवाद था, और बख्श सिंह का बेटा था विजय सिंह। तो सिंपल सी बात है, राम सिंह और जय अप्पा सिंधिया ने विजय सिंह पर हमला किया। अगस्त 1787 में अंग्रेज अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन 1792 को अजमेर पुनः सिंधिया को सौंपना पड़ा। हुआ क्या था, जब राम सिंह जयपा सिंधिया ने विजय सिंह पर आक्रमण किया था तो अजमेर अपने अधिकार में ले लिया और विजय सिंह हार गया था उस युद्ध में। तब विजय सिंह ने अगस्त 1787 में आमेर के शासक प्रताप सिंह के साथ मिलकर फिर से युद्ध किया और इससे राम सिंह को हरा दिया। लेकिन एक युद्ध हुआ था, वो आगे के पाटन का युद्ध हुआ था, और उस पाटन के युद्ध में स्वयं प्रताप सिंह हार गए थे। और स्वयं प्रताप सिंह हार गए थे, यानी मित्र था, एक प्रकार से सहायता ली थी स्वयं प्रताप सिंह से, और स्वयं प्रताप सिंह ही हार गया। फिर क्या हुआ, 1792 को अजमेर पर पुनः सिंधियों का उसे सौंपना पड़ा। तो 1792 को नहीं, यहाँ पे ये 1792 डेट गलत लिखी हुई है, 1790 को सौंपना पड़ा था, इसलिए ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मारवाड़ से संबंधित असत्य कथन छांटिए। तक्षसिंह ने 1870 में लार्ड मेयो के दरबार में भाग नहीं लिया, ये बात सही है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि तक्षसिंह ने देखा कि लार्ड मेयो के दरबार में मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने भी भाग लिया, और मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह का पद है वो ऊंचा था, इसलिए तक्षसिंह ने 1870 में लार्ड मेयो के दरबार में अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने तक्षसिंह की जो सलामी है वो घटा दी थी और तक्षसिंह के बेटे को अगला शासक बना दिया था। तो बताइए तक्षसिंह का बेटा कौन था, सोचिए जरा। तक्षसिंह ने मेयो कॉलेज की स्थापना हेतु 25,000 रुपये दिए, ये बात गलत है। तक्षसिंह ने मेयो कॉलेज की स्थापना हेतु पूरे 1 लाख रुपए दिए। तक्षसिंह ने कायलाना की पहाड़ियों में बिजोलाई महल का निर्माण करवाया था, ये बात सही है। ये बात सही है कि तक्षसिंह ने कायलाना की पहाड़ियों में बिजोलाई महल का निर्माण करवाया था। तक्षसिंह के आश्रित कवि शेष ने तख्त विलास की रचना की, ये बात भी सही है। तक्षसिंह के आश्रित कवि था कवि शेष, जिसने तख्त विलास की रचना की थी। और तख्त सिंह आप जानते हो ओनार सिंह को भेजा था ना बिथोड़ा के युद्ध में। 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था, ओनार सिंह मारा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जसवंत सिंह द्वितीय से संबंधित असत्य कथन छांटिए। इनके शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ये बात सत्य है। जसवंत सिंह द्वितीय के समय स्वामी विवेकानंद जोधपुर में आया था, नन्ही जान वेश्या ने जहर दिया था। और
इनके शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई, ये सही है। जसवंत सिंह द्वितीय ने 1875 के कलकत्ता दरबार में और 1877 के दिल्ली दरबार में भाग लिया, ये भी सही है। इनके दरबार में बांकीदास जी रहते थे, ये गलत है, बांकीदास जी तो मानसिंह के दरबार में रहते थे। जसवंत सिंह द्वितीय ने बाल विवाह पर रोक लगाई, ये बात सही है। बाल विवाह पर रोक किस शासक के समय लगाई गई? जसवंत सिंह द्वितीय के समय लगाई गई। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ से संबंधित असत्य कथन छांटा है। तख्त सिंह के समय जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना की गई थी, ये बात गलत है। तख्त सिंह के समय नहीं बल्कि मानसिंह के समय पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना की थी। मानसिंह वही नाथ संप्रदाय वाला मानसिंह जी, उसके समय जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना की थी। मानसिंह ने 1818 में, आपको पता है, अंग्रेजों से संधि भी की थी। और मानसिंह ने मान पुस्तकालय बनवाया था। मान पुस्तकालय है वो मेहरानगढ़ किले में स्थित है। गिंगोली का युद्ध हुआ था, आपको पता है। गिंगोली का युद्ध 1807 में मानसिंह अजीत सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया, भीम सिंह ने जहर दे दिया था। और बताइए एक बात देखिए, जो कृष्णा कुमारी का विवाह भी भीम सिंह से हुआ था, कृष्णा कुमारी पिता का भी नाम भीम सिंह है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। तो गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था, मानसिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। मानसिंह ने 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया, ये बात भी सही है, क्योंकि अंग्रेजों ने कोई सहायता तो की नहीं। बोला ये आपका निजी मामला है, हम आपके इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो फिर मानसिंह भी बोले मैं 1831 के लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार में भाग ही नहीं लूंगा। अगला क्वेश्चन, अजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन छांटिए। वही अजीत सिंह कान का कच्चा। औरंगजेब ने अजीत सिंह को राजा राजेश्वर की उपाधि दी, बात गलत है। औरंगजेब ने अजीत सिंह को राजा राजेश्वर की उपाधि नहीं दी थी, बल्कि फ्रुखशेर ने अजीत सिंह को राजा राजेश्वर की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन, अजीत सिंह ने हुसैन अली खां की मध्यस्थता फ्रुखशेर से संधि कर ली थी, ये बात सही है। अजीत सिंह ने हुसैन अली खां की मध्यस्थता से फ्रुखशेर से संधि कर ली, ये बात सही है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह स्वाई जय सिंह से किया, ये बात भी सही है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह स्वाई जय सिंह से किया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहकर पुकारा, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गादास राठौड़ के बारे में असत्य कथन बताइए। औरंगजेब ने दुर्गादास को पाटन का फौजदार नियुक्त किया, ये बात भी सही है, क्योंकि दुर्गादास ने औरंगजेब की जो पोता पोती है, अर्थात अकबर द्वितीय की जो पोता पोती है, उनको अच्छी तरह से कुरान पढ़ाया। और जब कुरान पढ़ाकर उसके दरबार में ले गए तो औरंगजेब बोले कि तो दुर्गादास राठौड़ ने बोला मैंने इसको अच्छी तरह से पालन पोषण किया, अच्छी से शिक्षा दी है। तो औरंगजेब ने कहा, पोता पोती से कहा कि बेटा कुरान पढ़कर सुनाओ हमें। तो उसने कुरान पढ़कर सुनाया, और इतना अच्छा कुरान पढ़कर सुनाया कि औरंगजेब गदगद हो गया, बहुत शाबाश। और कुछ जागीरें प्रदान की और साथ में ही पाटन का फौजदार नियुक्त किया। पाटन गुजरात में है। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ को शरण दी, ये बात सही है। जब अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित कर दिया मारवाड़ से, तब दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शरण प्रदान की थी। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, ये बात भी सही है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूसीलेस भी कहा जाता है। मारवाड़ का यूसीलेस किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है। मेवाड़ महाराणा ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा की जागीर प्रदान की, ये बात गलत है। मेवाड़ महाराणा ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा की जागीर प्रदान नहीं की थी, बल्कि विजयपुर की जागीर प्रदान की। हालांकि रामपुरा पर युद्ध करने के लिए भेजा था और रामपुरा को जीत लिया था ये दुर्गादास राठौड़ ने, लेकिन जो जागीर प्रदान की थी वो विजयपुर की जागीर प्रदान की थी। मेवाड़ महाराणा ने अमर सिंह प्रथम ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा की जागीर प्रदान विजयपुर की जागीर प्रदान की थी। इसके अलावा हम अलग से कुछ तथ्य देखें कि वो खिजड़ली किसके समय था। खिजड़ली वाला जो घटना किसके समय, तो वो अभय सिंह के समय थी। महाराज जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय वो खिजड़ली वाली घटना हुई थी। आपको बता दें वो अभय सिंह है, उसने वीर तेजा जी के मंदिर बनवाया था। जो पर्वतसर में वीर तेजा जी का जो मंदिर है वो अभय सिंह ने ही बनवाया था। किसने बनवाया था? अभय सिंह ने ही बनवाया था। हुआ क्या, एक बार हुआ था कि आपको मैं दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की बात बताता हूँ। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को बुला फुसला कर अपने पास ले आया, लेकिन औरंगजेब ने जब अपनी सेना पीछे लगवा दी तो उसको देखते हुए दुर्गादास राठौड़ ने अकबर को संभाजी के दरबार में छोड़ाया। वे मराठा सरदार संभाजी के दरबार में वहां पे छोड़ाया था। इसके अलावा राज सिंह के दरबार में भी आया था, है ना। पहले राज सिंह के दरबार में भी शरण ली। इस प्रकार से शरण लेता रहा।
और एक क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच अच्छे संबंध की शासक के समय, तो वो राज सिंह के समय, क्योंकि राज सिंह ने अजीत सिंह को शरण दी थी। अजीत सिंह रहा मारवाड़ का, राज सिंह रहा मेवाड़ का, दोनों में अच्छा संबंध रहा। इसके अलावा हम बात करें कि मारवाड़ से निष्कासन, जब अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को निकाल दिया था, तब मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम ने कौन सा पद प्रदान किया था? तो हाकिम का पद प्रदान किया था। ये SI में 2021 में पूछा गया था, कौन सा पद प्रदान किया गया? हाकिम का पद प्रदान किया गया था। और चंद्रसेन ने अकबर की सेना के विरुद्ध अपना एक युद्ध की नीति बनाते हुए किस को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था? तो चंद्रसेन ने सिवाना को अपना प्रमुख केंद्र बनाते हुए मुगलों के विरुद्ध अपना अभियान जारी रखा। तो ये भी पूछा जा चुका, किस केंद्र? सिवाना को अपना केंद्र बनाया था। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं मारवाड़ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, हमने देख लिए हैं। इसके अलावा देखिए राव सूर सिंह है, तो मारवाड़ का शासक राव सूर सिंह है, उसको स्वराज्य की उपाधि किसने दी? तो मारवाड़ के शासक राव सूर सिंह को स्वराज्य की उपाधि किसने दी? तो वो दी अकबर ने दी। किसने दी? अकबर ने। और गज सिंह को दलथंबन की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने दी। तो इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन देख लिए हैं, मारवाड़ से संबंधित विभिन्न एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन देख लिए हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा।